हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइप डेफ कीवर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। टाइप डेफ कीवर्ड का स्ट्रक्चर के केस में बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं। जब आप लोग डेटा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम कीजिएगा कभी, तो आप लोग को वहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ टाइप डेफ का यूज करना पड़ेगा। और एक और बात कि टाइप डेफ जो होता है वो एक कीवर्ड है सी में, जिसका यूज हम लोग किसी भी डेटा टाइप के अल्टरनेटिव नेम को बनाने के लिए करते हैं। वो डेटा टाइप प्रिमिटिव भी हो सकता है और वो डेटा टाइप यूजर डिफाइंड भी हो सकता है। और ये क्या करता है, बस उसके लिए एक दूसरा नाम रखता है, उसके बदले दूसरे नाम का हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई नया डेटा टाइप क्रिएट नहीं करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो सी लैंग्वेज कंटेन्स अ टाइप डेफ कीवर्ड to allow user to provide alternative names for a primitive and user defined data type. This keyword adds new name for some existing data type but not create new data type. कोई न्यू नहीं बनाता है, बस उसका नाम चेंज करके अब हम लोग दूसरा जो नाम चेंज करते हैं टाइप डेफ के थ्रू, उसके थ्रू हम लोग डेटा टाइप, उसके थ्रू हम लोग उस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टाइप डेफ का हम लोग स्ट्रक्चर में क्या यूज करते हैं। हम लोग टाइप डेफ का स्ट्रक्चर में क्या यूज है देखेंगे हम लोग। टाइप डेफ का स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो हम लोग जब भी हम लोग पिछले क्लास को अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे, तो जब भी हम लोग स्ट्रक्चर का कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, स्ट्रक्चर नेम, तब हम लोग वेरिएबल का नाम देते हैं। तो हर बार स्ट्रक्ट हर बार लिखना पड़ता है, तो उससे हम लोग बच पाते हैं इससे। तो और हम लोग कैसे उसको, सिंटेक्स क्या होता है, तो सिंटेक्स ये होता है टाइप डेफ स्ट्रक्ट S1। अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं तो क्या होगा इससे, ये जो अब क्या होगा कि S1 जो होगा पूरे स्ट्रक्ट S1 के लिए हम लोग सिर्फ S1 का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू S1 विल बी एन एब्रीवेशन फॉर द स्ट्रक्ट S1। स्ट्रक्ट S1 के बदला हम लोग सिर्फ S1 लिख के काम चला सकते हैं। और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसका एक प्रोग्राम देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम में क्या है, ये प्रोग्राम क्या करता है, एक स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन नाम का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसको हम लोग टाइप डेफ का यूज करके उसका हम लोग अल्टरनेटिव नेम यूज करते हैं। और कैसे उसको क्या उसका फायदा होता है हम लोग इस प्रोग्राम के रन होने के बाद देखेंगे। कैसे रन होके इसका आउटपुट जो देखेंगे तो पता चल जाएगा हम लोग को। देखिए टाइप डेफ, सबसे पहले टाइप डेफ लिखना पड़ता है। टाइप डेफ स्ट्रक्ट तो है ही, इन्फॉर्मेशन, इन्फो नाम है स्ट्रक्चर का, तो इन्फो लिखेंगे। उसके बाद क्या, दो इसके पास मेंबर है, एक कैरेक्टर मेंबर है, एक इंटीजर मेंबर है। कैरेक्टर मेंबर का नाम नेम है 10 साइज का और इंटीजर का नाम रोल है। ठीक, अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर खत्म होता है। स्ट्रक्चर खत्म हो गया, कॉलन से हम लोग ब्रैकेट बंद कर दिए, कॉलन लगा दिए, उसके बाद सेमीकोलन लगा दिए। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर देखिए अब हम लोग को यहाँ पे क्या, यही तो फायदा है इसका, यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता था, स्ट्रक्ट लिखना पड़ता था। अब जो है इसके कारण हम लोग को यहाँ पे स्ट्रक्ट नहीं लिखना पड़ेगा, हम लोग को बस इन्फो लिख के हम लोग इसका वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते। इन्फो S1 जैसे इसका वेरिएबल डिक्लेयर किए। इसके अलावा हम लोग ऐसे भी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको। अब हम लोग को हर बार स्ट्रक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग जो स्ट्रक्चर का नॉर्मल नाम है उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद हम लोग अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, यही इसका फायदा है। जो बार बार स्ट्रक्ट लिखते जाओ, इससे बचना है तो हम लोग टाइप डेफ करके उसका एलियास बना लेते हैं या उसका अल्टरनेटिव नेम बना लेते हैं। आगे देखते हैं हम लोग इसमें। इसके बाद क्या है, प्रिंट एफ है, परसेंट ऑफ, यहाँ पे के बाद इसका इनिशियलाइजेशन है वेरिएबल का, राधा और 100 करके, राधा नेम के लिए है और 100 रोल नंबर के लिए है। उसके बाद क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट है, बीच में /t है, परसेंट ऑफ d है, S1.name S1.roll। क्या मतलब हुआ, एक टैब का स्पेस होगा बीच में, परसेंट ऑफ S के साथ नेम आर्ग्यूमेंट है, नेम प्रिंट होगा और उसके बाद जो D है उसमें रोल नंबर प्रिंट होगा, तो आउटपुट होगा राधा और 100। तो चलिए ये क्लास यहाँ पे ही खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।